दोस्तों, एक महिला होती है जिसका पति काफ़ी समय पहले गुजर जाता है, जिसका 2 साल का एक बेटा होता है। वह किसी कारण बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, तो वह अपने बेटे को दिखाने के लिए एक वैद्य के पास जाती है। वह वैद्य उसको कहता है कि इसको गाय का शुद्ध दूध पिलाओ, जिससे कि वह ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, वह औरत एक गाय लेकर आती है और उस गाय के साथ ही एक बछड़ा भी होता है। वह अपने बेटे को उस गाय का दूध पिलाती है, जिसके चलते उसका जो बेटा होता है वो बहुत जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। और दोस्तों, जहाँ से उस गाय को वो लाई होती है वो उस गाय को वहाँ वापस दे देती है, लेकिन जो बछड़ा होता है उसे वो अपने पास ही रख लेती है और पालने लगती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही समय गुजरता है, 3 साल बीतती हैं, तो जो बछड़ा होता है बैल बन चुका होता है। क्योंकि दोस्तों, इन महिला का और उस बैल का और जो उसका बेटा होता है उसका, तीनों का एक बेहतरीन लगाव एक दूसरे के प्रति हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, पूरी कहानी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक ऐसी दिल छूने वाली कहानी में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, उस महिला का नाम सुधा होता है, जिसकी 5 साल पहले शादी हुई होती है और कुछ ही समय बाद उसका जो पति होता है वह एक एक्सीडेंट में गुजर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, उसका उस समय एक बेटा होता है जिसका नाम गोलू होता है। एक दिन अचानक से गोलू की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो दोस्तों, वह अपने बेटे को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। तो वह डॉक्टर उसको बोलता है कि सुधा जी, आप इसको एक गाय का दूध पिलाइए, जिससे कि यह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, जो सुधा होती है वह अपनी बहन से ही एक गाय लेती है और उस गाय के साथ ही एक बछड़ा भी होता है। और दोस्तों, वह अपने बेटे को उस गाय का दूध पिलाती है और कुछ समय बाद ही उसका जो बेटा होता है गोलू, वह स्वस्थ हो जाता है। अब दोस्तों, जो गाय होती है वह अपनी बहन को वापस करती है। तो वह अपनी बहन से कहती है कि बहन, ये जो बछड़ा है इसे मैं अपने पास रख ले रही हूँ, जिससे कि मेरा भी मन लगा रहेगा। तो उसकी बहन कहती है कि ठीक है, बछड़े को तो अपने पास रख ले, गाय को मैं ले जाती हूँ। तो उसकी बहन अपनी गाय को ले जाती है और बछड़े को उसके पास छोड़ जाती है। अब दोस्तों, जो सुधा होती है वह मेहनत मजदूरी करती है, अपने बेटे को पालती है और इधर अब जो उसके एक बछड़ा भी था उसके पास, उसका भी पालन पोषण करने लगती है। तो दोस्तों, वह उस बछड़े का नाम रखती है जुगनू। अब समय बीतता है दोस्तों, वह अकेली होती है, उसका कोई नहीं होता है। उसका एक नंदेव था जो कि अक्सर आया करता था, उसकी कुछ मदद कर दिया करता था दोस्तों। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि उसके पास आए और उसकी मदद करते। तो उसका नंदेव ही उसके पास आता था और उसकी कुछ ना कुछ मदद कर दिया करता था। और दोस्तों, समय गुजरने लगता है। अब जो सुधा होती है वो अपने बेटे और जो बछड़ा होता है जुगनू, वह दोनों का ख्याल अच्छे से रखती है। जुगनू का भी ख्याल वो इस तरह से रखती है जैसे कि वो अपने बेटे का ख्याल रखती है। समय गुजरता है दोस्तों, लेकिन जो उसका जो नंदेव होता है उसकी जो नीयत है वो ख़राब होने लगती है और वह चाहता है कि जो सुधा है वह उसके साथ आ जाए। एक दिन मौका देखकर जो उसका नंदेव होता है वह आता है और सुधा से कहता है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करो। क्योंकि दोस्तों, जो सुधा होती है वह बेशक विधवा औरत होती है, लेकिन वो एक ईमानदार और एक सच्ची महिला होती है। वह अपने नंदेव की इस बात को ठुकरा देती है और कहती है कि आइंदा मुझसे इस तरह की बात मत करना। फिर दोस्तों, जो नंदेव होता है वह कहता है कि मैंने तुम्हें जितना पैसा दिया है वो मेरा पैसा वापस कर दो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा और अपने बेटे से भी ज़्यादा तो प्यार तुम अपने इस बैल से करती हो। तो सुधा कहती है कि हाँ, ये बात सत्य है कि मैं अपने बेटे और अपना जो मेरा जो बैल है, जो जुगनू है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अभी जो आप जो पैसे मांग रहे हो वो पैसे अभी मेरे पास हैं नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊँ। क्योंकि दोस्तों, जब उसके पति की मृत्यु होती है तो जब जो पैसा खर्चा होता है तो उसका जो नंदेव है वही करता है,
जो कि वह बताता है कि मेरे टोटल जो पैसे होते हैं वह 10,000 रुपये होते हैं, वो आप मुझे दे दीजिए और मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। अब दोस्तों चूँकि वो मेहनत मजदूरी करती है तो उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो कहता है कि कहीं से भी करो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, तुम इस बैल को बेच दो। वो कहती है मैं बैल को नहीं बेच सकती, लेकिन अगर मेरे से हो पाएगा तो मैं तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द वापस कर दूंगी। फिर जो सुधा होती है दोस्तों, वो अपनी ननंद के पास जाती है और वह अपनी ननंद को बताती है कि नंदेव ने मुझसे ऐसे ऐसे बोला है, वह कह रहे थे कि मेरे साथ या तो नाजायज़ संबंध बनाओ या मेरे 10,000 रुपये दे दो। अब जो दोस्तों जो उसकी ननंद होती है वह भी उसी पर उल्टी बरसती है और कहती है कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम तो हो ही ऐसी, मेरा भाई तो चला ही गया, अब तुमसे ही मुझे क्या मतलब रखना है, हमारे जो पैसे हैं वह दे दीजिए और तुम कहीं भी जाओ। दोस्तों वह ऐसा इसलिए कहती है, जो उसका जो नंदेव होता है वह अपनी पत्नी यानी कि उसकी ननद वो पहले ही उसके कान भर देता है कि तुम्हारी भाभी ऐसी है, वह जाने न जाने कितने व्यक्तियों के साथ रहती है, कितने व्यक्तियों से बात करती है, कितने व्यक्तियों के साथ ही उसके नाजायज़ संबंध हैं, जिसके चलते वह अपनी भाभी से भी ये सारी बातें बोल देती है। तो यह सुनकर सुधा जो होती है वो कहती है कि दीदी अभी मेरे पास पैसे तो हैं नहीं। तो वह कहती है कि अपने उस बैल को बेच दो और हमारे जो पैसे हैं वो पैसे हमें दे दो। दोस्तों वह कहती है कि दीदी चलो मैं सोचती हूँ। वो अपने घर आ जाती है, लेकिन दोस्तों जो उसका नंदेव होता है उसको चैन नहीं पड़ता है। वो अपनी साइकिल उठाता है और उसके घर के चक्कर लगाने लगता है, जिससे तंग आकर वह मजबूरी में एक ज़मींदार को अपना बैल 10,000 रुपये में बेच देती है। लेकिन वो जो ज़मींदार होता है उसको वह यह कह के वो उस बैल को बेचती है कि आप इस बैल को किसी और को मत बेचना, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं यह बैल अपना वापस ले जाऊंगी। दोस्तों जो सुधा होती है वो अपना मन मार कर अपने उस बैल जुगनू को बेचती है, क्योंकि जुगनू के साथ उसका और उसके बेटे का इतना लगाव हो जाता है कि जब वो कहीं भी मेहनत मजदूरी करने जाती है, खेतों में जाती थी, तो जो बैल होता है जुगनू वो उसके साथ ही जाता था और दिन भर वहीं बैठा रहता था। जब कभी भी वह उसको भूख लगती थी दोस्तों, जनावर तो था ही वो, जब उसको भूख लगती थी तो वो दूसरों के खेतों में चरने चला जाता था, जिसके चलते जो आस पड़ोस वाले होते थे वह उस बैल को पीटते थे। जिस पर सुधा कहती थी कि आप मेरे बैल को कुछ मत कहिए, आपको जो भी कहना है आप मुझसे कह दीजिए। तो वो कहते हैं कि या तो इस बैल को बेच दो या अपने पास बांध के रखा करो। वो कहती है कि ठीक है। दोस्तों इन माँ बेटों का उस बैल के प्रति, जुगनू के प्रति इतना लगाव हो जाता है कि जो उसका बेटा होता है वह भी उसकी कमर पर बैठकर खेलता था। बड़े दुख के साथ, बड़े दुखी मन के साथ उस बैल को वह उस ज़मींदार को दे देती है और 10,000 रुपये लेकर अपनी ननद के पास जाती है और उसके हाथों में देकर कहती है कि ये लो दीदी अपने पैसे, और पैसे देकर वह वापस आ जाती है। लेकिन दोस्तों 4-5 दिन ही बीतते हैं कि जो जिस ज़मींदार को सुधा ने अपना जुगनू बेचा था, वो ज़मींदार उसके घर आता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, अरे तुम मुझे मेरे पैसे दे दो और अपना बैल अपने पास रख लो। सुधा कहती है कि ज़मींदार साहब बात क्या है, बात बताइए, मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, कि मैं कुछ नहीं जानता, या तो मैं उसे किसी और को बेच दूंगा या मुझे मेरे पैसे दे दो। सुधा कहती है कि ज़मींदार साहब एक आप बताओ तो सही कि बात क्या है। तो वह कहता है कि तुमने मुझे कैसा बैल दे दिया है, ना तो वो खाता है ना पीता है, जब से लेकर गया हूँ रो ही रो रहा है। तो वो ज़मींदार कहता है कि आप एक काम करो, आप मेरे साथ चले चलो और 2-4 दिन वहाँ रहो, और जो बैल है जब उसको आदत हो जाएगी तब तुम अपना वापस आ जाना। तो सुधा भी अपने बेटे को लेकर उसके साथ चली जाती है। वहाँ जाती है तो जैसे ही वो अपने जुगनू को देखती है तो वो काफ़ी मायूस हो जाती है और रोने लगती है। और जुगनू को अपने हाथों से जब वो चारा खिलाती है तो जुगनू भी खुशी खुशी वो चारा खा लेता है और पानी भी पीता है। अब दोस्तों वह देखती है कि जो ज़मींदार है उसके पास काफ़ी ज़मीनात होती है। वह कहती है कि ज़मींदार साहब अगर आपको ठीक लगे तो आपको मज़दूरों की भी ज़रूरत है, क्यों ना मैं भी आपके यहाँ कुछ दिन काम कर लूँ, जिससे कि आपके पैसे भी चुक जाएंगे और जो जुगनू है जिसको मैं वापस लेकर चली जाऊँगी। तो ज़मींदार कहता है कि ठीक है,
तुम मेरे पास काम कर लो और जब पैसे चुक जाएंगे तो तुम अपने इस बैल को लेकर चली जाना। 500 रुपये महीने में तुम्हें दूंगा, जो कि 20 महीने में तुम्हारा हिसाब चुक जाएगा और आप अपने इस बैल को लेकर चले जाना। तो ज़मींदार होता है उसको अपने घर के ही बाजू में एक झोंपड़ी में रहने के लिए कह देता है कि तुम यहाँ रहो। तो जो सुधा होती है वो अपने बेटे को लेकर वहाँ रहने लगती है और जुगनू भी उस ज़मींदार का काफ़ी काम करता है, काफ़ी वजन ढोता है। दोस्तों जो सुधा होती है वो उसके खेतों में काम करती है, मेहनत करती है। 6-7 महीने का समय गुजर जाता है तो ज़मींदार की जो बीवी होती है, जो पत्नी होती है, वह सुधा को देखती है। तो वह देखती है कि सुधा वाकई में एक सच्ची और ईमानदार महिला है, बहुत मेहनती है। उसको उस पर तरस आता है तो वह अपने पति ज़मींदार से कहती है कि सुनो जी, ये जो सुधा है ये काफ़ी मेहनती है और इसने काफ़ी मेहनत की है तुम्हारे खेतों में, तो क्यों ना अब इसको आज़ाद कर दो। और ये जो बैल है उसका जुगनू, इसने भी बहुत मेहनत की है, बहुत बोझा ढोया है हमारा, इतने पैसे तुम्हारे वसूल हो ही गए हैं, क्यों ना अब तुम दया दिखाकर इनको यहाँ से भेज दीजिए। तो जो ज़मींदार होता है वो कहता है क्यों, ऐसे क्यों भेज दूँ, 500 रुपये महीने दे तो रहा हूँ, 20 महीने में सब चुकता हो जाएगा, ये अपना बैल लेकर यहाँ से चली जाएगी। वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है। तो दोस्तों जो ज़मींदार होता है उसका एक रिश्तेदार होता है जो कि पुलिस में दरोगा होता है। वो घूमने के लिए उसके यहाँ आता है और जब वो आता है वो भी काफ़ी अच्छा आदमी होता है दोस्तों। अब जब वहाँ रुकता है तो वह पूछता है कि ये लोग कौन हैं। तो जो उसकी जो पत्नी होती है ज़मींदार की, वो बताती है कि इसका नाम सुधा है, इसका एक बेटा है जो कि इसका जो पति था वो काफ़ी समय पहले एक्सीडेंट में गुजर गया था और अब ये एक इस बैल के लिए यहाँ पर हमारे यहाँ मेहनत कर रही है ताकि इसकी कीमत चुका सके और ये इस बैल को अपने साथ लेकर वापस चली जाए। तो जो दरोगा जी होते हैं उनको भी काफ़ी उस पर दया आती है और वह उसको देखते हैं। वो वहाँ 3 दिन रुकते हैं और 3 दिन वो सुधा को देखते हैं, उसको देखते हैं कि वो कितनी मेहनती है, कितनी अच्छी है, कितनी ईमानदार औरत है। अब कहीं ना कहीं दरोगा को वह औरत पसंद आने लगती है, सुधा को वह पसंद करने लगते हैं। अब वह सुधा के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो जो ज़मींदार की पत्नी होती है वह उनको सारा कुछ बता देती है और जो दरोगा जी होते हैं उनकी भी पत्नी उनको छोड़कर जा चुकी होती है, वो भी अकेले होते हैं। तो हिम्मत करके दरोगा जी सुधा के पास जाते हैं और सुधा से कहते हैं कि सुधा, अगर तुम गलत न मानो तो मैं तुमसे एक बात बोलूं। तो सुधा कहती है हाँ बोलिए साहब। तो वह कहता है कि देखो, मेरी भी पत्नी है जो मुझे छोड़कर जा चुकी है और मैं पुलिस में दरोगा हूँ, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो सुधा कहती है कि अरे साहब क्यों हमसे मजाक करते हो, हम तो यहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना पेट पाल रहे हैं। तो वो दरोगा जी जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें पता है कि तुम किस तरह की मजदूरी कर रही हो, किस तरह का अपना कर्जा चुका रही हो। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने ज़मींदार से भी बोला है कि वो तुम्हें आज़ाद कर दे, लेकिन वह तो ये कहने पे तुला है कि मैं 20 महीने में मेरा पैसा चुक जाएगा, इसके बाद यह अपने इस बैल को लेकर चली जाएगी। अगर तुम्हें मंजूर हो तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बेटे और जुगनू को अपनाऊंगा, अपने साथ रखूंगा। तो इतने में जो ज़मींदार होता है उसकी पत्नी आती है, वह सुधा को समझाती है कि देखो बहन, तुम बहुत अच्छी हो, सुंदर हो, मेहनती हो, लेकिन इस तरह से कैसे ज़िंदगी काटोगी, अकेले ज़िंदगी नहीं काटी जाती। क्यों ना तुम इनके साथ शादी कर लो, ये अच्छे इंसान हैं और अच्छी खासी नौकरी है, दरोगा हैं। तो सुधा भी कहीं ना कहीं सोचती है कि हाँ ये बात तो सच है कि मैं अकेले ज़िंदगी तो नहीं काट सकती, मेरा एक बेटा भी है। तो इतने में दरोगा जी कहते हैं कि मैं बेटे को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊँगा, उसको अच्छा इंसान बनाऊँगा और तुम्हारे जुगनू को भी अपने साथ रखूँगा। यह सुनकर सुधा उनको हाँ बोल देती है और जो ज़मींदार होता है, दरोगा जी, उसको जितने भी पैसे उनके बकाया होते हैं उनको दे देते हैं। उनको देने के बाद वह सुधा को और उसके बेटे को और जो बैल होता है जुगनू, उसको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और दोस्तों जो बेटा होता है सुधा का, वह उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देते हैं जहाँ वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है
और ये तीनों अपनी खुशी खुशी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, दिल को छूने वाली लगी हो, दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।